आज नवरात्रा का नवमी है और नवमी की पूजा भरी ही खास होती है। तो कई जो है अष्टमी को भी पूजा कर देते हैं, मतलब जो 9 दिनों का जो व्रत रखते हैं तो कई अष्टमी जो है पूजा कर देते हैं। तो उन्होंने कल कर लिया, कल ही कंच के बिठा दिया और मैं करती हूँ नवमी की पूजा। तो मैंने पूजा आज की सुबह नहाई धोई पोछा पाछा करके उसके बाद जो है मैं यहाँ पे दीप धूप जोत बत्ती करके और रख दी हूँ। अभी कोई पूजा किया नहीं है। उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में, पहले बनाऊंगी खाना। पूजा हुई है, अभी मैं पहले खाना बनाऊंगी, मतलब कन्या पूजन का। उसके बाद फिर पूजा करूंगी। तभी जोत बत्ती मैंने कर दी है। उसके बाद अभी पहले बनाती हूँ खाना, चना पूरी हलवा खीर, एक लाइट ऑफ। सभी चीज़ हुआ था ताकि सुबह जो है बिल्कुल, और ये मेरी डेली की ही रूटीन होती है। लेकिन कल विशेष करके सारे बर्तनों को धो दिया था। और ये चना मैं दी हूँ भिगोने के लिए, चना रात को ही देती थी भिगोने के लिए। तो इसमें जो है मैं बनाऊंगी मसाले वाला चना बनाती हूँ। तो सबसे पहले जो सामान मैं लाती हूँ पूजा के लिए, अलग सामान लाती हूँ, रहता सब चीज़ है स्टॉक में, लेकिन मैं फिर नवरात्रि के लिए जितना सामान चाहिए होता है वो मैं अलग से लाती हूँ। तो उन सामानों को लाके मैं पहले खीर की तैयारी कर देती हूँ। एक तरफ खीर चढ़ा दूँगी, दूसरी तरफ चना चढ़ा दूँगी और एक गैस पे हलवा बनाऊँगी, देन पूरी बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे जो है खीर के लिए जो है चावल को सोख कर दिया है धो धा के, और अब मैं इसमें दूध जो है उबाल लेती हूँ। एक भगोना खीर बनाऊँगी, काफ़ी है उतना ही प्रसाद के लिए। तो वो खीर बना दूँगी और इधर जो है मैं चने की भी तैयारी करूँगी। तो मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ गैस ऑन करके कर लिया है। अभी मैं घर में से किसी को उठाई नहीं हूँ, सभी सोए हुए हैं। तो मैं बना लूँगी, उसके बाद उठाऊँगी। तो मैं सबसे पहले चने में जो है 6-7 टमाटर मैं अच्छे से डालती हूँ, और ज़्यादा इसमें मसाला कुछ नहीं, मतलब वही हल्दी, नॉर्मल हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया, ये सब मसाला डाल के और बनाती हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि देखो खाने लायक बनना चाहिए। उबाल के अगर चना दे दूँगी तो आजकल के बच्चे भी नहीं खाते हैं। तो इसीलिए मैं जो है मसाले वाला बना देती हूँ, उसमें और कुछ नहीं डालती हूँ, धनिया पत्ती डाल देती हूँ, अच्छा रहता है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो सारा टमाटर वमाटर काट लिया और अब जो है चना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो चने में डालूँगी पहले जीरा और मिर्च, लाल सूखी मिर्च, जीरा और लाल सूखी मिर्च तड़का डालूँगी। उसके बाद उसमें टमाटर डाल के सारे मसाले उसमें डाल दूँगी, धनिया, मिर्च, हल्दी, और उसके बाद जो है ये चना डाल दूँगी और उसको पकने दूँगी। तो ऐसे ही मैं बनाती हूँ। एक तरफ मेरा खीर बन रहा है, दूसरी तरफ चना मेरा बन रहा है। और सभी को अब थोड़ी देर बाद जब मेरा खाना बन जाएगा उसके बाद जो है सबको उठाऊँगी, ताकि कोई फ़ायदा नहीं है अभी उठा के, जब तक मेरा ये भोग का सामान नहीं बनेगा, जब तक मेरा जो है प्रसाद नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ठीक है आप लोग सोइए जब तक मैं बनाती हूँ। और ये मेरा मसाला देखिए अच्छा सा बन गया है। और चने को तो मैं डाल रही हूँ। मेन तो है क्या, देखो सुबह सुबह आज बना तो रही हूँ, मेन चिंता मेरी ये रहती कि आज के दिन ना, आज और कल जो है बहुत मुश्किल हो जाता है कन्या को ढूंढना। ये भी बहुत बार मैं सोच रही हूँ कि अब कन्या किधर से लाऊंगी, क्योंकि कन्या का सही में कन्याएं जो है वो कम गई हैं। तो बहुत मुश्किल से मिलती हैं कन्याएं। तो मैं पहले बना रही हूँ और फिर उठाऊंगी सबको, इसलिए कि कन्या को भी लाना जो है बहुत घर में आप देखो तो ज़्यादातर सभी के घर में जो है छोटी कन्याएं बहुत कम हैं। और लड़के जो है वो तो मिल जाते हैं, लेकिन कन्याएं बहुत कम मिलती हैं। तो वही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब देखती हूँ मिल जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई बहुत पहले ये नई ला के रखी थी, पर इसमें से काम नहीं हुआ था, तो मैंने लेवल नहीं उतर रहा था, तो मैं गर्म करके हल्का सा उसका लेवल उतार ली हूँ, धो धा के इसको बनाऊंगी। तो एक तरफ हलवा ये मैं सूजी बना रही हूँ, और
तो वही है कि अब कन्या मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो फिर क्या करती हूँ, रोड पे जाती हूँ, जो कन्याएं जाती रहती हैं उसे पकड़ के ले आती हूँ। ऐसा है कि कोई भी जान पहचान का होता भी नहीं है, और कई जो है पेरेंट्स भेजते भी नहीं सबके घर में, तो मुश्किल हो जाता है फिर। हाँ, पहले क्या था कि बहुत सारी कन्याएं थी तो हम लोग जो है ना अपने कॉलोनी से ही उठा लेते थे। अब नहीं मिलती, वो कन्याएं नहीं मिलती, क्यों रेशियो भी कम गया है थोड़ा सा बॉयज़ एंड गर्ल्स का, तो इस वजह से भी नहीं मिलती हैं। पर चलो, मैंने इनको बोला कि अब आप जो है 7 साढ़े 7 बज गया था तो मैंने सबको उठा दिया है, और नहा के बोली हूँ कि आप लोग जब तक हम लोग पूजा वूजा करेंगे उसके बाद ढूंढ ढांड के लाएंगे कहीं से। और यहाँ पे मेरा हलवा जो है और खीर, एक तरफ चना को उधर ट्रांसफ़र कर दी, खीर को बीच में, और यहाँ पे हलवा मेरा बन के तैयार हो गया। और अब बनाऊंगी पूरी, 6-7 पूरी बना के पहले पूजा कर लूँगी, उसके बाद कन्या के लिए बनाऊंगी। तो कढ़ाई में डाला तेल, और छोटी छोटी मीन्स क्या मीडियम आकार की जो है पूरी मैं 6-7 बना लेती हूँ, चढ़ाने के लिए, गाय के लिए, जिसके लिए भी सब चीज़ बना लूँगी। उसके बाद मैं जाऊँगी प्रॉपर पूजा करने। जो पूजा तो अभी किया नहीं है मैंने, क्योंकि सुबह मैं खाली जोत बत्ती जगा दी थी, पूजा नहीं की थी, तो वो पूजा मुझे अभी करनी है, क्योंकि उठेंगे हस्बैंड तभी करूँगी साथ में। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मैंने पूड़ी बनाया, और इन लोग को भी कहा कि नहाओ धोओ अब सब, और उसके बाद जो है पूजा होगी, हवन होगा। फिर कईयों का जो है कुछ कुछ काम है तो बाहर भी जाना है, तो इसीलिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा किसी दिन कुछ काम हो और उस दिन जो है सबको एक साथ इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है। पर अभी तक सभी सुबह हैं, सभी घर में, 9 बजे तक तो सभी घर में है, तो 9 साढ़े 9 तक मैं सोच रही हूँ कि सारा चीज़ पूजा करके ख़त्म कर दूँ, ताकि जिसको जहाँ जाना है वहाँ चले जाए आराम से। तो मेरी यहाँ पे पूड़ी बन गई, और मैं अब माता के लिए थाली तैयार करूँगी। तो सबसे पहले खीर, चना, हलवा और पूड़ी यहाँ पे मैं डाल देती हूँ, बाकी मिठाई वगैरह वहाँ पे डाल दूँगी। अब चलो खाना बन गया माता का, अब जा रही हूँ पूजा पाठ करने। तो ये मेरा जो है खाना रेडी है, हलवा, खीर, पूरी। अब चलती हूँ माता को भोग लगाने। पकड़िए इसको, रखिए आ रहा है। चंदन टीका लगा दिए, फूल और खाली जल चढ़ा दिए। इधर एक कर लीजिए। ये फूल अपने याद रहेगा बच्चा को देने। अगरबत्ती वाले खत्म, ये वाला हाँ, ये जला क्या अभी जलाएगी बाद में। पूजा इनका भी फास्ट था, बेटी का भी था, और मेरा तो 9 दिन का था, तो आज लास्ट कर रही हूँ। तो एक ही साथ होम हवन जितना भी होगा सब चीज़ आज जो है कंप्लीट होगा। तो सभी नहा लिए हैं, बच्चे भी नहा लिए हैं, उनको भी बुलाऊंगी, अभी हवन करूंगी साथ में। पूजा पाठ और हवन हो के उसके बाद जो है कन्या को बैठाने का प्रोग्राम होगा। पहले हवन कर लेती हूँ, उसके बाद जो है कोई और काम करूँगी। तो यहाँ थोड़ा सा जगह पूजा का जगह जो है मेरा थोड़ा छोटा है, बट ठीक है, जितना है भगवान की दया से सब ठीक है। अपना जितना जगह दिया है उतने में मैं सब चीज़ कर लेती हूँ, और सबको बुला ली हूँ मैं, और सब बैठ के अपना हवन कर रहे हैं। हवन करने के बाद जो है बाकी और सब काम होगा, वो भी कन्या बैठाने का काम होगा। तो यहाँ पे माता का देखिए, मेरी पूजा जो है हवन भी हो गई, कंप्लीट हो गया। आज माता रानी जो है अपने 9 दिन जो है मेरे घर में पूरा करी हैं, और इसके लिए उनका थैंक यू। और फिर से पधारने के लिए मैंने उनको कहा है, तो अच्छे से सारा पूजा जो है वो हवन भी हो गया, पूजा हवन भी हो गया, सब चीज़ हो गया। अब कन्या को बुलाती हूँ।
और जैसे ही पूजा कंप्लीट हुई मैंने सबको नीचे भेज दिया कि जिसको जहाँ से जितनी कन्याएं मिलती हैं उतनी ले आओ। मैं कोई ज़रूरी नहीं कि पहले तो बहुत सारी मिल जाती थी तो ज़्यादा संख्या में भी बिठा लेती थी। अब नहीं मिलती तो चलो जितना मैं बैठ जाए अपने घर में उतना ही। तो मिल जाते ही नीचे सभी को भेजा था तो 5 कन्याएं मुझे मिल गई थी। तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात हुई कि चलो 5 कन्याएं तो मिल गई। फिर मैंने सबको बिठाया, पूजा पाठ किया, पैर वैर छुए, सबको अच्छे से बिठाया। और इनको भी जाने की जल्दी है। इनके एक पेरेंट्स आके मेरे घर बैठे हुए हैं कि जल्दी से थोड़ा सा करके फिर इनको कहीं और जाना है। तो हम लोग सब जो है भिड़ गए, मतलब इसमें कि जिसको जिसको सब जो है मिलकर इनको खिला दो पिला दो, अच्छे से इनकी जो है एकदम सेवा पानी कर दो। और यहाँ पे खा पी के उसके बाद कन्या ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। 5 पहले तो बहुत सारी आती थी तो ये भी बेचारी अच्छी कन्याएं सब बैठी हुई एकदम निश्चिंत होकर आराम से खाया पिया इन्होंने। और फिर जो है इन्होंने हमारे घर को मतलब आके मतलब हम अपना सेवा इनको कर सके, ये बड़ी खुशी की बात है। चाहे मेरे को 2 भी मिल जाती तो भी, लेकिन 5 मिल गई मेरे लिए काफ़ी है। 5 कन्याएं मिली, बाद में और को बिठा लूँगी। और उसके बाद जो है अपना मतलब क्या होता है ना कि कन्या सब जगह कोई आज के दिन सब बिजी होती है कन्याएं, तो कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर। तो 5 ये मिल गई काफ़ी है। सभी से मैंने थोड़ा थोड़ा सब चीज़ बंटवा दिया। कोई किया है व्रत नहीं किया है तो भी मैंने सबके हाथों से थोड़ा थोड़ा करवा दिया। और अब जो है ये कन्याएं जल्दी जाने के चक्कर में है तो यहाँ पे हम लोग पैर छुएंगे और कन्या माता को सबको विदा करेंगे और ये घर अपने जाएंगी। और हमारा जो है पूजा संपन्न तब हो जाएगा जब ये आराम से अपने इनको मैं विदा कर लूँगी। और इन कन्याओं को जब मैं खिला रही थी तो मुझे लग तो रहा था कुछ मैं छोड़ रही हूँ। और बाद में ध्यान आया कि मैंने अपने खाने में इनको हलवा नहीं दिया था। तो मुझे जो है बड़ा अफ़सोस हुआ कि देखो सब चीज़ बनाया और हलवा नहीं दिया। क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई कन्या को ज़्यादा देर बिज़ी करके नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इनको और भी कई बच्चे हैं, इनके मन को इनके ये सब चीज़ भावनाओं को समझना चाहिए कि इनको भी रहता है कहीं और भी जाना है, कहीं और भी जाना है। तो उस चक्कर में मैंने ना हलवा डालना ही भूल गई। फिर क्या किया कि मतलब ये पास की ही थी सारी, मतलब छोड़ने जब गई थी तब देख लिया था हमने। इनको विदा किया तो फिर इनको भेजी और फिर सबके घर में जाके हलवा दिया। तो अब उस सबको खिलाने के बाद घर में भी सबको खिला लिया तो अपने लिए अब थोड़ा सा निकाली हूँ। हालांकि इतना तो मैं खाऊंगी नहीं, पहले बेटी को भी खिलाया, उस बीच में खिलाऊंगी। उसके बाद जो है यहाँ पे अपना थाली तैयार की, जो कन्या के लिए तैयार की वो अपने लिए भी तैयार की। और बाद में सबसे पहले तो नारियल जो प्रसाद था उसका पानी थोड़ा सा पिया, चाय पी और अपनी थाली तैयार की।